आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एलटीसी के इस वीडियो की कड़ी में। इस वीडियो की सीरीज में आज हम लोग एक एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। एमसीक्यू जो कि 20 क्वेश्चन का सेट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में उस 20 क्वेश्चन के सेट जो कि गूगल फॉर्म के रूप में है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार देखते हैं। ये मैंने नाम भर दिया। स्टार्ट करते हैं। एलटीसी का पहला बेसिक क्वेश्चन, टू होम डज सीसीएस एलटीसी रूल अप्लाई? पे अप्लाई होता है तो देखिए ऑप्शन, पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसी, कंटीजेंसी वाले को नहीं होता है। पर्सन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यस राइट आंसर यही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगर 1 साल से ज्यादा हो गया, मिनिमम 1 ईयर सर्विस हो गया तो उसके अलावा होगा। आर्म फोर्स को नहीं होता और कैजुअल डेली रेंटेड एम्प्लाई को नहीं होता। नेक्स्ट, सीसीएस एलटीसी रूल्स नॉट अप्लाई टू, अब किस पे अप्लाई नहीं होता है? तो पर्सन री एम्प्लॉयड आफ्टर देयर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद होता है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन डेप्यूटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्यूटेशन पे है तो उस पे भी होगा। एम्प्लॉय ऑफ नेशनल एयरलाइंस, इस पे नहीं होगा। शैल नॉट अप्लाई टू, नेशनल एयरलाइंस के एम्प्लॉय को एलटीसी अप्लाई नहीं होता है। और पर्सन अपॉइंटेड टू सेंट्रल सिविल सर्विस, सिविल सर्विस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर अप्लाई होता है। तो इसका आंसर सी होगा। व्हाट इज मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड टू एबल द एलटीसी फैसिलिटी? ऑलरेडी हम लोग कई एक बार चर्चा किए हैं कि एलटीसी 1 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली? फैमिली में कौन कौन होते हैं एक बार अगर हम रिमेंबर करें फिर से, तो एम्प्लॉय सेल्फ और स्पाउस, स्पाउस पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। रेसिडेंट विथ गवर्नमेंट सर्वेंट जरूरी नहीं है स्पाउस और चिल्ड्रन को। मदर फादर में रेसिडेंट होना साथ में जरूरी नहीं है बट डिपेंडेंसी जरूरी है। तो यहाँ से देखिए, मेरिड डाउटर, डाउटर अगर मेरिड हो, हु हैव बीन डाइवोर्स्ड एंड होली डिपेंडेंट, होली डिपेंडेंट हो, डाइवोर्स्ड हो तो वो हु आर नॉट इन, तो ये डिपेंडेंट हो गए। नेक्स्ट है स्टेप मदर रिसाइडिंग विथ एन होली डिपेंडेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहती है और होली डिपेंडेंट है तो ये भी होगी। स्टेप मदर फादर अप्लीकेबल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं होते हैं, होते हैं फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं होते हैं। अनमैरिड माइनर ब्रदर रिसाइडिंग विथ एंड होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, अनमैरिड माइनर ब्रदर रिसाइडिंग विथ एन होली डिपेंडेंट ऑन, ये भी होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोट बोल रहा है। नोट को देखेंगे जो नहीं होता, सी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, व्हाट इज इनकम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिपेंडेंसी? तो मदर फादर को डिपेंडेंट होना चाहिए। ये और भी जो है डाउटर को, मैरिड डाउटर को, माइनर ब्रदर को, ये सब डिपेंडेंट होंगे गवर्नमेंट सर्वेंट पे तभी वो फैमिली के अंदर आएंगे, एलटीसी के लिए मेंबर होंगे। तो इसका लिमिट कितना है? लिमिट इज 9000 एंड डियरनेस रिलीफ, 9000 प्लस डियरनेस रिलीफ। डिपेंडेंसी इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे डिपेंडेंसी एप्लीकेबल नहीं होती है? तो स्पाउस पे। स्पाउस का अगर इनकम भी हो तो भी वो एलटीसी में शामिल हो सकती है, जबकि बाकी सब जो है, अगर ये सेल्फ डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट पे, तो एलटीसी में फैमिली के टर्म में नहीं आएंगे, इनको शामिल नहीं किया जाएगा। पेरेंट्स डॉटर और सन को, स्पाउस अगर डिपेंडेंट नहीं हो तो भी काम हो जाएगा। हु इज सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर एलटीसी एडवांस? इसमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होता है? हेड ऑफ ऑफिस। देखिए कहीं कहीं पे कंट्रोलिंग ऑफिसर भी आपको मिलेगा। तो अगर हेड ऑफ ऑफिस दिया हुआ है ना, तो हम लोग हेड ऑफ ऑफिस को ही एप्लीकेशन देते हैं, वही सैंक्शन करते हैं, हेड ऑफ ऑफिस। अगर ये नहीं होता तो फिर हम कंट्रोलिंग ऑफिसर लिखते हैं। फॉर द फॉलोइंग मेंबर ऑफ फैमिली कंडीशन ऑफ रिसाइडिंग विथ इज वेव्ड ऑफ, रिसाइडिंग विथ का वेव ऑफ किसके किसके साथ होता है? तो फादर एंड मदर भी होता है और स्पाउस एंड चिल्ड्रन भी होता है। तो चूंकि दोनों दिया है, इसका आंसर, अब कंफ्यूजन है, दोनों तो चुन नहीं सकते। अभी फिलहाल हम स्पाउस एंड चिल्ड्रन चुनते हैं।
लेकिन ये भी सही है आंसर। नेक्स्ट, हु कैन ऑथोराइज ए चेंज ऑफ होम टाउन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। आज के वीडियो में, आज एक वीडियो हम डाले हैं, उसका प्रीमियर है आज नाइट में, 9 तारीख को, फ्राइडे को, 10 तारीख को। तो हु कैन ऑथोराइज ए चेंज ऑफ होम टाउन, कौन कर सकता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नवोदय विद्यालय के केस में कमिश्नर, केंद्रीय विद्यालय के केस में जो एचओडी होंगे वही कर सकते हैं होल लाइफ में एक बार आप होम टाउन चेंज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी। हाउ मेनी टाइम्स कैन होम टाउन भी चेंज्ड, ये पहले ही बता चुके हैं, ऑन से एक ही बार हो सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट में बी चेंज्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी, जर्नी कमेंस होने से पहले चेंज कर सकते हैं, ये प्रोविजन है। सो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट में बी चेंज्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी। तो एज पर रूल नंबर 6, अगर आपको याद होगा तो रूल नंबर 6 क्या कहता है? डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट। एनी प्लेस ऑफ इंडिया के लिए अगर आप विजिट करते हैं तो आपको सैंक्शन लेने के लिए लिख करके प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन इन केस आपने डिक्लेयर कर दिया कोई और, बाद में आपका प्लान चेंज हो गया, कहीं और विजिट करना है, तो कमेंसमेंट ऑफ जर्नी से पहले आप लिख करके दे सकते हैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, हेड ऑफ ऑफिस को, जगह चेंज करने के लिए। ये रूल नंबर 6 के अंतर्गत आता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। बाकी सब जो है ड्यूरिंग द जर्नी नहीं कर सकते, कंप्लीशन ऑफ जर्नी बिल्कुल नहीं कर सकते, डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट कैन बी चेंज एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एलटीसी बिल बिल्कुल नहीं कर सकते। Which of the following statement are not correct in case of admissibility of LTC? Admissibility of LTC, LTC कब एडमिसिबल होता है? ये रूल नंबर 7 का क्वेश्चन है। रूल नंबर 7 क्या कहता है? LTC लेने के लिए कोई ना कोई लीव लगाना होगा, इंक्लूडिंग कैजुअल लीव एंड स्पेशल कैजुअल लीव एंड वेकेशन। ये तीनों को लेते हुए, ये तीनों को भी वेकेशन ही लीव ही माना जाता है इन केस ऑफ एलटीसी। तो कैजुअल लीव में ले सकते हैं, या एचसीएल में ले सकते हैं, या वेकेशनल डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय वेकेशन के दौरान ले सकते हैं, या कोई भी लीव रेगुलर लीव है उसके साथ आप एलटीसी ले सकते हैं, चाहे सीसीएल हो, मैटरनिटी लीव हो, कोई भी लीव हो। तो अब यहाँ से देखते हैं ऑप्शन को, एडमिसिबल ड्यूरिंग कैजुअल लीव सही है, स्पेशल कैजुअल लीव सही है, मैटरनिटी लीव सही है, एडमिसिबल ड्यूरिंग क्लोज्ड हॉलीडे नहीं ले सकते, सिर्फ हॉलीडे के दौरान नहीं ले सकते, नाम ही इसका एलटीसी है, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव चाहिए इसमें। Will a government servant who proceeds on regular leave and then resign his post without returning to duty be entitled to LTC? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो रेगुलर लीव पे गया और एलटीसी लिया और वहीं से रिजाइन कर दिया विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, बी इंटाइटल टू एलटीसी? तो नहीं होगा, इंटाइटल नहीं होगा, वापस आना जरूरी है। Whether reimbursement of special supplementary charges for travel by superfast express train be allowed? Supplementary charges, special supplementary charges for travel by superfast express train not allowed, allowed only for hometown, ये नहीं होगा, allowed होगा या not allowed होगा, अलग अलग तो नहीं। सप्लीमेंट्री क्या क्या होता है? तो इंटरनेट चार्जेज हमें अलाउड होते हैं, स्पेशल सप्लीमेंट्री चार्जेज फॉर ट्रेवल बाय सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन होना तो चाहिए। अगर कोई ट्रेन है और उसमें सुपरफास्ट चार्ज लग रहा, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल ट्रेन का चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज है, तो होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट, वेदर एलटीसी इज एडमिसेबल फॉर जर्नी ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडे विदाउट, बिना लीव के नहीं होगा एडमिसेबल, नॉट एडमिसेबल। Whether LTC is allowed to government employee while on study leave, study leave के केस में सबको अलाउड होता है, अलाउड फॉर फैमिली एंड सेल्फ। सस्पेंशन के केस में सिर्फ और सिर्फ फैमिली को अलाउ होता है। कैन ए हस्बैंड एंड वाइफ बोथ बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट एंड रिसाइडिंग टुगेदर क्लेम एलटीसी? यस, दोनों कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन है।
सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि एक ही मेंबर दोनों में नहीं जा सकते। अपनी फैमिली को वाइफ ले जा सकती है, हस्बैंड अपने फैमिली को ले जा सकते हैं, रिस्पेक्टिव फैमिली को। बट अगर वाइफ और हस्बैंड बच्चे को अगर एक शामिल कर लिए तो दूसरे स्पाउस के केस में वो नहीं जाएंगे। मदर के साथ चले गए तो फादर के साथ नहीं जाएंगे। अगर वाइफ चली गई हस्बैंड के साथ तो वाइफ अपने एलटीसी में खुद को शामिल नहीं कर सकती। सो ये कंडीशन के साथ अप्लीकेबल होंगे। Whether LTC facility is allowed to an escort accompanying single handicapped government servant। yes allowed होता है और इसमें कंडीशन भी कुछ होते हैं allowed with कंडीशन। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ बोल ही रहा है कि सिंगल हैंडीकैप, सिंगल कोई है उसके साथ कोई जाने वाला नहीं है तो उस केस में अलाउड होते हैं। अब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन उसके साथ कोई और एम्प्लॉय नहीं जा रहा है तो उस केस में इसको हटा सकते हैं। व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी टू ऑफिशियल्स अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन के केस में सिर्फ और सिर्फ फैमिली को एलटीसी मिलेगा, एंटाइटल फॉर फैमिली ओनली। Whether LTC is allowed during LPR leave preparatory to retirement में होते हैं अलाउड। कंडीशन कुछ होते हैं कंडीशन क्या होते हैं कि रिटायरमेंट से पहले वापस आ जाना होता है। अलाउड ओनली टू होम टाउन एलटीसी। अब देखते हैं कितना सही होता है। चलिए इसको सबमिट करते हैं, इसको ले लेते हैं ये, ओके, और यहाँ से करते हैं सबमिट। और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो हम यहाँ से देखते हैं स्कोर, स्कोर इज 19/20। आप एक बार देखना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन को देखिए। टू होम ये सही है, पर्सन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को मिलता है, 1 साल सर्विस होना चाहिए। एलटीसी किस पे नहीं होगा तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, पर्सन एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट इनको एलटीसी मिलता है 100% श्योर। तो जिन्होंने भी ये गूगल फॉर्म बनाया वो रॉन्ग है, ये आंसर मिस्टेक है। इसमें क्या आंसर होगा, एम्प्लॉय ऑफ नेशनल एयरलाइंस इज करेक्ट आंसर। सो बाकी सारा क्वेश्चन सही है, आप देख सकते हैं 20 के 20 सही हैं। होप कि आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।